जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 जियोलॉजी के 5 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दोस्तों। तो वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? गुहिका भरण प्रक्रिया का वर्णन करें दोस्तों। गुहिका भरण प्रक्रिया का वर्णन करें दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2024 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन। इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। उत्तर क्या बोल रहा है? गुहिका भरण प्रक्रिया का वर्णन दोस्तों। गुहिका भरण वह प्रक्रिया है जिसमें खनिज पदार्थ किसी चट्टान में मौजूद खाली स्थानों दोस्तों, जैसे गुहियाओं या दरारों दोस्तों, गुहाओं या दरारों को भर देते हैं दोस्तों, भर देते हैं। यह प्रक्रिया आमतौर पर तरल पदार्थों के माध्यम से होती है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं दोस्तों। जैसे कि पहला है दोस्तों गुहाओं का निर्माण दोस्तों। गुहाओं का निर्माण, गुहाओं या दरारें चट्टानों में भूकंप, ज्वालामुखी क्रिया या चट्टानों के टूटने से बनती है। ये स्थान खनिजों के जमाव के लिए अनुकूल होते हैं दोस्तों। सेकेंड है दोस्तों खनिज युक्त तरल का प्रवेश दोस्तों। खनिज युक्त तरल का प्रवेश, गुहाओं में जल, गैस या मैग्मा जैसे खनिज युक्त तरल पदार्थ प्रवेश करते हैं। यह तरल पदार्थ अत्यधिक ताप और दबाव के कारण चट्टान में गहराई तक जाते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? खनिजों का जमाव दोस्तों या डिपोजिशन दोस्तों। जैसे जैसे तरल पदार्थ ठंडे होते हैं या उनका दबाव कम होता है, खनिज घनीभूत होकर गुहाओं में जमने लगते हैं। यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है दोस्तों। तो चौथा पॉइंट गुहाओं का पूर्ण भरवाव दोस्तों। गुहाओं का पूर्ण भरवाव दोस्तों, भराव समय के साथ खनिज गुहाओं की पूरी तरह भर देते हैं दोस्तों। इस प्रक्रिया में अक्सर सुंदर और चमकदार क्रिस्टल बनते हैं जो बाद में खनिज संग्रह के लिए उपयोगी हो सकते हैं दोस्तों। उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है? उदाहरण दोस्तों क्वार्ट्ज व गैलिना अक्सर गुहाओं भरण में पाए जाते हैं दोस्तों। जिप्सम और कैल्साइट दोस्तों भी इसी प्रक्रिया में जमते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है दोस्तों? सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? स्तरित सिद्धांत का वर्णन करें दोस्तों। स्तरित सिद्धांत का वर्णन करें। उत्तर देखते हैं दोस्तों। स्तरित सिद्धांत भूगर्भ विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो चट्टानों की परतों या स्तर के अध्ययन और उनके क्रम की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत चट्टानों की परतों के बनने के तरीके और उनके अनुक्रम को समझने में मदद करता है। स्तरित सिद्धांत के मुख्यतः नियम दोस्तों। स्तरित सिद्धांत के मुख्य नियम दोस्तों क्या है? पहला है मूल क्षैतिजता का नियम दोस्तों। औषधि चट्टानें शुरू में जल में क्षैतिज रूप से जमती है। अगर चट्टानों में झुकाव या विकृति दिखती है तो यह बाद में भूगर्भीय गतिविधियों जैसे दोस्तों भ्रंश या बलन दोस्तों, भ्रंश या बलन के कारण हुआ होगा दोस्तों। सेकेंड है दोस्तों स्तराधिकार का नियम दोस्तों। चट्टानों की परतों में नीचे की परतें पुरानी होती है और ऊपर की परतें अपेक्षाकृत नहीं होती है जब तक कि किसी बाहरी कारण जैसे उलट फेर दोस्तों से उनका क्रम ना बदल जाए दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है दोस्तों? पारस्परिक संपर्क का नियम दोस्तों। क्या बोल रहे हैं? यदि कोई भ्रंश या आग्नेय चट्टान किसी औषधि परत को काटता है तो वह भ्रंश या चट्टान औषधि परत से नया होता है दोस्तों। चौथा क्या है दोस्तों? अविराम काता का नियम दोस्तों। अविराम काता का नियम दोस्तों चट्टानों की परतों के बीच असंगतियां या समय अंतराल दर्शाते हैं कि उस समय चट्टान निर्माण रुका हुआ था या अपर्दन हुआ था दोस्तों। पांचवा पॉइंट क्या है? जैविक अनुक्रम का नियम दोस्तों। जैविक अनुक्रम का नियम क्या बोल रहा है? चट्टाने में पाए जाने वाले दोस्तों, चट्टाने में
चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म एक निश्चित क्रम में मिलते हैं, जिससे दोस्तों परतों की आयु और क्रम को निर्धारित किया जा सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर दोस्तों। विंध्य विनिर्माण की आर्थिक महत्व का वर्णन करें दोस्तों। उत्तर देखते हैं। विंध्य क्षेत्र भारत के भूगर्भीय इतिहास में महत्वपूर्ण है और इसका आर्थिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। इस क्षेत्र में विंध्य पर्वत श्रृंखला और उससे संबंधित चट्टानें कोई प्रकार के खनिजों, जल संसाधनों और कृषि गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे कि पहला है दोस्तों खनिज संसाधन, चूना पत्थर दोस्तों। विंध्य क्षेत्र में चूना पत्थर का विशाल भंडार है दोस्तों, जो सीमेंट उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है दोस्तों। सेकेंड है दोस्तों डोलोमाइट दोस्तों। डोलोमाइट दोस्तों, इस क्षेत्र से प्राप्त डोलोमाइट स्टील उद्योग में फलस के रूप में उपयोगी है दोस्तों। संगमरमर देख लेते हैं दोस्तों। मार्बल, सजावटी पत्थरों के लिए विंध्य क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों। लास्ट है दोस्तों सिलिका और फायर क्ले दोस्तों, कांच और चीनी मिट्टी के उद्योगों के लिए उपयोगी दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, कृषि में योगदान। कृषि में योगदान, विंध्य क्षेत्र की मिट्टी विशेष रूप से काली मिट्टी और बलुआ पत्थर आधारित मिट्टी कृषि के लिए अनुकूल है दोस्तों। क्षेत्र की प्रमुख फसलें गेहूं, चना और दालें दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, जल संसाधन। विंध्य क्षेत्र के पर्वत जल स्रोतों का प्रमुख केंद्र है। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ जैसे कि केन, सोन और बेतवा सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और पीने के पानी का स्रोत है। चौथा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, पर्यटन और सांस्कृतिक महत्व। विंध्य पर्वत क्षेत्र कोई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलें जैसे कि दोस्तों चित्रकूट, खजुराहो के लिए प्रसिद्ध है। सेकेंड है दोस्तों यह पर्यटन क्षेत्र आर्थिक रूप से स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करता है दोस्तों। पांचवा पॉइंट क्या है दोस्तों, निर्माण सामग्री का स्रोत दोस्तों। यहाँ की बलुआ पत्थर और अन्य चट्टानें भवन निर्माण और सड़क निर्माण में उपयोगी की जाती है दोस्तों। छठा पॉइंट क्या है, पर्यावरण और वन संसाधन दोस्तों। विंध्य क्षेत्र में वन क्षेत्र औषधि पौधों, लकड़ी और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। क्या बोल रहे हैं, विंध्य क्षेत्र में वन क्षेत्र औषधि पौधों, लकड़ी और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह वन आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है दोस्तों। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है दोस्तों। उत्तर देखते हैं। हिमालय पर्वत भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना है। जैसे कि पहला पॉइंट है दोस्तों, यह प्रक्रिया लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले से शुरू हुई दोस्तों। सेकेंड है, भारतीय प्लेट स्तर की ओर बढ़ी और यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गई दोस्तों। तीसरा पॉइंट है, इस टकराव से तलछट और चट्टानें ऊपर उठ गई, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ दोस्तों। चौथा पॉइंट है दोस्तों, आज भी हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है दोस्तों। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर दोस्तों। औषधि चट्टानों का वर्णन करें। उत्तर देखते हैं दोस्तों। औषधि चट्टानें तलछटों के जमने और दबाव के कारण बनती है। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, जैसे कि पहला है परतदार संरचना होती है। सेकेंड है इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं दोस्तों। और तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, यह धीरे धीरे तलछटों के जमाव से बनती है दोस्तों। यह धीरे धीरे तलछटों के जमाव से बनती है। जैसे कि उदाहरण है दोस्तों बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।